जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं फिबोनाची के ऊपर कि जो सफल व्यक्ति हैं उनके पास ऐसा क्या रहस्य है जो बाकी लोगों को नहीं पता है आपको फिबोनाची के ऊपर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस वीडियो से। और देखिए यहाँ पे जो है आपका हम लोग बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जो पॉइंट्स के ऊपर आपको मुझे लगता है कि इसको जरूर आपको देखना चाहिए। हम लोग इस एनालिसिस को करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या संभावनाएं हैं, आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप यदि ऐसा सोच रहे हैं कि उनके पास कोई बहुत मतलब एक यूनिक चीज़ें होंगी जो शायद बाकी लोगों के पास नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप गलत हैं इस जगह पे। जो चीज़ आपको पता है फिबोनाची के ऊपर वही चीज़ें जो है उनके पास भी होता है, बस उनके पास जो एक डिफरेंट चीज़ें होती है वो होता है एक्सपीरियंस, जो आपके पास नहीं होता है और उनके पास होता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने देखा होगा फिबोनाची के अपने ग्रुप्स में सैकड़ों चार्ट्स जैसे आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने फिबोनाची का इस्तेमाल किया हुआ है और ट्रेड भी किया हुआ है उसके बेसिस पे, और उसकी एक्यूरेसी बाकी चीज़ों के या फिर कह सकते हैं कि बाकी लोगों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा और कुछ पॉइंट्स है जिसको आप मिस करते हैं और उस पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान में रख करके चलना ही चाहिए और मुझे लगता है कि इसको आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए, तो मेन जो गेम होता है वो तो आपका नॉलेज का होता ही है और एक्सपीरियंस भी आपका बहुत बड़ा मैटर करता है जो आपको यहाँ पे सीखना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि फिबोनाची के जो आप यदि ऐसा सोच रहे हैं कि फिबोनाची में जो है हम लोग यहाँ पे इसको सीख नहीं सकते हैं या फिर मान लीजिए कि इसका जो है डेप्थ हम लोग नहीं जान सकते, सब इसका बिल्कुल आप गलत हैं। आपको इसका जो है या तो फिर आप रिट्रेसमेंट लेवल को इसका पूरा एनालिसिस आप बना सकते हैं या फिर आप जो है फिबोनाची को पूरा विस्तृत से जान सकते हैं। तो देखिए, इसका तो हमने कुछ वीडियो भी बनाए हुए हैं, मेरे ख्याल से 8-10 घंटे के आसपास का होगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। रिट्रेसमेंट प्लस फिबोनाची का 8-10 घंटे के करीब करीब का मेरे ख्याल से होगा, 8 घंटे 7-8 घंटे के करीब करीब का होगा, ज़्यादा ही होगा। तो उसको जा करके आप एक बार देख लीजिएगा, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका काफ़ी बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, पूरा डिटेल्स में है, हमने बातें की हुई है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए जो मेन चीज़ होता है कि आपका एक्सपीरियंस का गेम होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है और जो नए लोग होते हैं वो कभी इसको फॉलो ही नहीं करते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे मान लीजिए कि जब आप फिबोनाची को यहाँ पे डालते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। जब भी आप फिबोनाची को प्लॉट करते हैं तो आपको बिल्कुल लो टू जो है आपको यहाँ पे हाई को आपको पकड़ना है। और देखिए कई बार लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि ये पिन को पकड़ना है, क्या पकड़ना है, कैसे करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए लो टू है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर चीज़ में चलता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे आपका चलेगा। लेकिन देखिए अब मान लीजिए कि आपको सबसे पहले जब डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है। मान लीजिए कि मुझे यदि इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे करना होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, किस हिसाब से एनालिसिस करूँगा। देखिए आपके एनालिसिस में एक चीज़ होना चाहिए जिसका हम लोग यहाँ पे हर बार बात करते हैं, वो है फिबोनाची लगा करके भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अप ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आप जब भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप 1 घंटे के चार्ट को लगा करके आप फिबोनाची का जो लेवल्स है वो पूरे के पूरे लेवल्स आप यहाँ पे निकाल लीजिए। फिबोनाची के कौन कौन से पॉइंट से क्या क्या यहाँ पे बैठ रहा है वो पूरा लेवल्स आप निकाल लीजिए, चारों तरफ से पूरा एंगल से। आप जब फिबोनाची के हिसाब से आप लेवल्स इसका निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए जब आप 1 घंटे के चार्ट को प्लॉट करेंगे, आप लगाएंगे 1 घंटे के चार्ट में, तो आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मार्केट्स यहाँ से क्या हो सकता है, या तो मार्केट ऊपर चढ़ रहा होगा या तो फिर मार्केट नीचे गिर रहा होगा एक लेवल से, तो आपको ये नहीं पता है कि मार्केट कितना नीचे गिरेगा, या तो फिर मार्केट्स क्या हो चुका होगा, मार्केट्स यहाँ नीचे गिर चुका होगा, कंप्लीट रिट्रेसमेंट हो चुका होगा, मार्केट ऊपर निकल चुका होगा। तो ऐसे में यही 2-3 कंडीशंस आपके पास यहाँ पे सामने में होते हैं, तो जिस कंडीशंस को लागू करके आपको यहाँ पे जो है ट्रेड करना होता है। यदि मान लीजिए कि मार्केट ऊपर निकल चुका है तो इसका मतलब यह है कि रिट्रेसमेंट हो चुका है, लेवल्स आपके सामने है। अब फिर इस हिसाब से आप जो है अपना यहाँ पे सेटअप वगैरह सब, अब वापस जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं ना, उस टाइम फ्रेम में आपको जा करके यहाँ पे जो है फिर लेवल्स वगैरह सब आपको निकालना होता है और फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है ट्रेड करना होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पे देखा कि डायरेक्ट ये फिबोनाची है और अब यहाँ पे ब्रेकआउट मान लीजिए कि 1 घंटे का चार्ट है ये और यहाँ से ऊपर निकल रहा है, हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लगा करके ट्रेड कर लेंगे।
आपको देखिए इसके साथ साथ आप सोचेंगे सिर्फ फिबोनाची लगा करके हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपका सोचना ऐसा गलत है। आपको प्राइस एक्शन की जो नींव है वो आपको समझना पड़ेगा कि उसकी क्या यहाँ पे खासियत है और क्या ज़रूरत होती है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ऐसे डाला, मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट, देखिए कंडीशंस यहाँ पे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो हमने सिर्फ आपके लेवल से कंडीशंस बताए हैं, इसके और भी बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, अब हमें पता है कि मार्केट जो है रिट्रेसमेंट मार्केट यहाँ पे ये जो लेवल्स था ये रिट्रेसमेंट मार्केट यहाँ पे कर चुका है। मान लीजिए 30% मार्केट रिट्रेसमेंट किया, मान लेते हैं 30% मार्केट रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया और मार्केट यहाँ पे है और हमने देखा XYZ एक स्टॉक है, उस स्टॉक्स में अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ने में, ये तो 1 घंटे का चार्ट है, ये तो 1 घंटे का चार्ट है और ये XYZ स्टॉक्स में यहाँ तक चढ़ने में, अभी यहाँ तक मार्केट आ चुका है और यहाँ तक चढ़ने में अभी इसमें 5% का या फिर मान लीजिए कि 3% का डिफरेंट है, मतलब मान लीजिए कि इतना डिफरेंट है कि जिसमें 1:1 का तो ट्रेड आराम से यहाँ पे हो सकता है। तो फिर आपका डिसीजन यहाँ पे क्या होने चाहिए, आपका डिसीजन यहाँ पे आप क्या डिसीजन लेंगे, आप क्या सोचेंगे यहाँ पे कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5 मिनट का चार्ट लगा दूं और फिर ट्रेड स्टार्ट कर दूं, या फिर आप क्या देखेंगे यहाँ पे। तो आपका देखने का जो नजरिया होना चाहिए, देखिए मैंने एक पॉइंट भी बताए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हो सकते। मान लीजिए ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट में हमें क्या कंडीशंस लगाना चाहिए। मान लीजिए कि मार्केट्स यदि ऐसे केस में यदि यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट कर दे तो फिर हमें किस हिसाब से, मान लीजिए कि 30% रिट्रेसमेंट किया और ये लो को ब्रेक कर लिया तो इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो फिर यहाँ पे आपके क्या कंडीशंस यहाँ पे लागू होनी चाहिए, वो कंडीशंस को आपको समझना पड़ेगा। और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करिएगा, इसको देखने के लिए ये कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको आप सोच रहे हैं कि हमने 2 मिनट में सीख लिया। इसलिए मैंने कहा ना कि एक्सपीरियंस का जो खेल होता है ना वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस का खेल है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, अपने प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में वहाँ पे बैंक निफ्टी सीक्रेट की करके एक प्लेलिस्ट होगा, बैंक निफ्टी सीक्रेट की करके एक प्लेलिस्ट होगा और उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो होंगे एक एक करके आप उसको वॉच कर लीजिएगा। वो चीज़ें जो बैंक निफ्टी में हमने इंप्लीमेंट करके दिखाए हुए हैं वो चीज़ें बाकी के स्टॉक्स पे भी इंप्लीमेंट होंगे, आपको जो रूल्स होंगे वो रूल्स बाकी के स्टॉक्स पे भी इंप्लीमेंट होंगे। तो वो चीज़ों को आप जरूर सीख लीजिएगा जिससे आपको अलग अलग दिन का जो है अलग अलग चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारी नई चीज़ें हमने बताए हुए हैं और जहाँ पे क्या करेगा उस चीज़ को आप इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। हमने पूरा हर एक एक पॉइंट पे कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि इसके बीच में हमें क्या करना चाहिए, ब्रेकडाउन पे हमें कौन से डिसीजन लेने चाहिए, ब्रेकआउट के बाद हमें डिसीजन क्या लेने चाहिए। मान लीजिए कि मार्केट्स तो यहीं पे है, अब यहाँ से गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे तो फिर हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए। मान लीजिए कि इसके ऊपर गैप अप हो गया तो क्या डिसीजन लेने चाहिए। अलग अलग पूरे कंडीशंस का हमने बताया हुआ है कि देखिए ये तो हमने एक फॉर्मेट्स बताया हुआ है। मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड में होता, मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड में होता और मार्केट्स यहाँ से चल रहा होता, फिर हमें यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे होता मार्केट, यहाँ पे गैप अप हो गया, हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए। मान लीजिए कि इसके बीच में मार्केट्स गैप अप हो गया, यहाँ से हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए। मान लीजिए कि ये सीधा गैप डाउन हो गया, हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए। पूरा का पूरा ये तो गैप अप का हो गया ना, मतलब अलग अलग कंडीशंस के पैटर्न्स बन गया क्या, मतलब अभी तो उसमें जो है ऐसे कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से 30-35 वीडियो जो है 40 वीडियो के आसपास हमने बनाया हुआ है, उसको और आगे जो हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें ऐड करते हुए जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जो चीज़ आप लाखों रुपए दे करके नहीं सीख सकते वो चीज़ आपको उस वीडियो में मिलेगा और वो वीडियो प्रीमियम कंटेंट का बाप है, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं। आप पलटा करके देख लीजिए, उस वीडियो के कम से कम 20 वीडियो आप जाकर के देख लीजिए और बाकी के कोर्स देख लीजिए, बैंक निफ्टी के सब कोर्स को खरीद करके आप देख लीजिए। मैं आपको चैलेंज के साथ ठोक करके कह सकता हूं उससे 100 गुना ज्यादा बेहतर वो कंटेंट नहीं रहा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। लेकिन डेट चेक कर लीजिएगा कि जो कोर्स आप कर रहे हैं ना वो कोर्स का और उस वीडियो का डेट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो अपने वीडियो देख देख करके नया कोर्स जो है, अपने स्टूडेंट ही नया कोर्स जो है यहाँ पे बना लेते हैं उस पर। ठीक है, तो अब देखिए, और उसी का वीडियो देख करके फिर आप लोग आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, तो अब ऐसे कंडीशंस में फिर आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा कि इसके बीच में जो हमें, मान लीजिए कि जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस आप यहाँ पे लेंगे और फिर उस डिसीजंस के हिसाब से जो है आपका यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया हुआ है, इस पॉइंट्स को आप जितने भी मेंबर्स हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको मैं एक बार इसको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, देखिए ध्यान से। यदि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देखिए कितने सारे यहाँ पे, देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी ये 5 मिनट का चार्ट है, अभी मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट्स हो रहा है तो हमें फिबोनाची के हिसाब से क्या डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे ये पॉइंट में, देखिए ध्यान से देखिए, हमने हालांकि फिबोनाची डाला नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप फिबोनाची यहाँ पे लॉट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट और बहुत सारे चार्ट हैं, उसको लगा करके आप ध्यान से देखिए। मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा, यहाँ पर रिट्रेसमेंट, आप सिंपल सा लॉ से लेकर के हाई तक फिबोनाची मार्क कर दीजिए जब भी मार्केट ब्रेकआउट हो रहे हैं। लेकिन देखिए इसके साथ साथ बहुत सारे
चीज़ें भी देखनी होती है, जो चीज़ आपको हमने वीडियो में बताया हुआ है, बहुत सारे वीडियो में। ये देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट सिंपल सा है। देखिए ये कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तभी जाकर के ट्रेड होगा। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना तभी जाकर के हमने ट्रेड किया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग कंडीशन, अभी तो ये छोटे से देखिए यहाँ पे, ये देखिए मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरा, रिट्रेसमेंट किया और फिर वापस। आप जैसे ये चैनल बना हुआ है, आप इसके नीचे ब्रेक डाउन हो रहा है, आप यहाँ पे पैटर्न से ऐसे रिट्रेसमेंट का आप लगा लीजिए, देख लीजिए, फिर उसके बाद किस हिसाब से मार्केट्स में ट्रेड होंगे। ये सारे के सारे कंडीशन हमने बताए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो आप ये लो से लेकर के यहाँ तक आप फिबोनाची यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा लेते। अब मान लीजिए कि और ज्यादा ऊपर से मार्केट यहाँ तक होता, रिट्रेसमेंट करता, तो क्या हम ट्रेड कर सकते थे? नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट से फॉर्मेशन के बीच में था। तो बीच में जब मार्केट्स होंगे तो हम लोग वहां पे ट्रेड नहीं कर सकते। जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम लोग अपने फिबोनाची का फॉर्मेट जो है वो भी नहीं लगा सकते। जैसे देखिए अभी मैं, चलिए एक तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि मार्केट से इस तरह से, अब मान लीजिए यहाँ से अचानक से मार्केट इस रेंज में चल रहा है। अब मान लीजिए अचानक से मार्केट यहाँ से गैप ओपन हुआ और मार्केट यहाँ पे इस तरह से जो है रिट्रेसमेंट करने लगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट कर लेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर के वापस इसमें आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मार्केट ये रेंज ही ऐसा है जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है रेंज में कई बार बीच बीच में रिट्रेसमेंट होते हैं, इसके आसपास रिट्रेसमेंट होते हैं और फिर वापस जो है मार्केट इस रेंज में चलना स्टार्ट करता है। लेकिन यदि किसी फॉर्मेशन को मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट इसको नीचे ब्रेक किया और रिट्रेसमेंट किया और परफेक्ट रिट्रेसमेंट आपका हो चुका है, उसके बाद जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन किया, तो इसका मतलब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जो ट्रेंड था उसको ब्रेक कर चुका है और मार्केट्स का जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो चुका है और ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब जो है मार्केट्स में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि मार्केट जो है अपने ट्रेंड को ब्रेक कर चुका है, जो फॉर्मेशंस के ट्रेंड थे। तो इस हिसाब से आप जब यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होगी, मुकाबले आप यहाँ पे लगाएंगे आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। तो वो चीज़ें जो कंडीशंस होते हैं, ये कंडीशंस उनको पता होता है, जो आपको नहीं पता होता, जो नए लोग होते हैं उनको नहीं पता, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आता कि अच्छा ये चीज़ें हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ कि आप वीडियो जाकर के देखिए, इतने प्रीमियम वीडियो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे डाले हुए, लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। जहाँ पे देखिए लोग कॉल टिप्स ये वो चीज़ें दे रहे होते, वहाँ पे लोग भर भर के वहाँ पे जा रहे होते, लेकिन जहाँ पे एक्चुअल में नॉलेज यहाँ पे दी जाती है, लोग उस चीज़ को सीखना नहीं चाहते, लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते, लोगों को चाहिए क्विक। और इसमें बहुत कम लोग होते हैं, 1% से भी कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है। और वही 1% लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि आप उसी 1% में से हैं जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं। नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिनको बस कॉल टिप्स ये वो चीज़ों से मतलब होगा, वो अभी तक छोड़ करके जा चुके होंगे। उनको कोई मतलब नहीं होगा किसी चीज़ से, उनको बस एक ही चीज़ से मतलब होगा कि मुझे कैसे जल्दी जो है यहाँ पे 1 महीना 2 महीने में ट्रेडर बनना है, कैसे मुझे प्रॉफिट करना है, कैसे मुझे किसी के वीडियो को देख करके ट्रेड करना है। तो वो चीज़ें बिल्कुल मार्केट्स में नहीं लागू होता है। जो चीज़ें आप क्विक सोचते हैं ना, क्विक चीज़ें मार्केट्स में यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे होता है एक प्रोसेस के साथ, एक हर चीज़ एक रूल्स के साथ, एक नियम जो यहाँ पे होता है वो लागू होता है। और उस चीज़ को आप जिस दिन ब्रेक करते हैं उस दिन आप हर चीज़ को आप ब्रेक कर देते हैं और आप एक भारी भरकम नुकसान में यहाँ पे बैठ जाते हैं। इसलिए देखिए आपको यहाँ पे जो है ये देख लीजिए, इतने सारे मैंने अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हुए, इतने सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं कि आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, हमें यहाँ पे क्या डिसीजन लेने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चैनल बना हुआ है तो हमें इसमें किस तरह से डिसीजन लेने हैं फिबोनाची का। अब मान लीजिए कई बार यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखिए अभी वहाँ पे अभी हमने दिखाया, अब देखिए जैसे अभी नीचे में था वहाँ पे, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, अब यहाँ से मार्केट ये पॉइंट में देखिए जैसे ये इस तरह से मार्केट चल रहा है, अब यहाँ पे आकर के इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट किया, तो ऐसे कंडीशंस में इतना इसमें डिफरेंट है, मान लीजिए कि इसमें डिफरेंट है, इसमें 2-3% का डिफरेंट है, तो हम यहाँ से जैसे मान लीजिए रिट्रेसमेंट किया तो यहाँ से शॉर्ट करना चालू कर सकते हैं, यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। हमें पता है कि ये रिट्रेसमेंट वैलिड होगा क्योंकि ट्रेंड के अंदर है और मार्केट्स में चांसेस होंगे यहाँ तक आने की। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स ग्रुप में पड़े हैं, आप जा करके देखिए, क्योंकि ये कंडीशंस है और ये कंडीशंस ही नहीं लोगों को मालूम होता है, जो चीज़ें जो मिस कर देते हैं लोग, और ये मिस जो है उनको एक गलत दिशा में लेकर के जाता है और फिर वो जो है यहाँ पे गलत डिसीजन लेकर के लॉस वॉस करके फिर बैठ जाते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए और आगे आप जो है कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके बढ़िए। आप ऐसा ना सोचिए कि अगले 2 साल बाद जो है मैं कहाँ पहुँच गया, मैं तो ट्रेडर बनने चला था और मैं तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने चला था और मैं यहाँ बैठ करके रो रहा हूँ सब कुछ लॉस करके, सब कुछ खत्म करके। तो वो नौबत आपकी ना आए। यदि अभी तक देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको देखिए सही डिसीजन लेने चाहिए सही टाइम पे।
आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग यदि आप नए हैं ना तो बिल्कुल आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है। आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको लर्निंग करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, आपको छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करने हैं। यदि आप एक ही क्वांटिटी में ट्रेड करके आप अगले 6 महीने तक अच्छा कर सकते हैं तो इसका मतलब है आगे भी कर सकते हैं। यदि आप 6 महीना तक छोटे छोटे क्वांटिटी में नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब आप जिंदगी में कभी नहीं कर सकते हैं। चाहे फिर आप 10 करोड़ भी डाल दीजिए तो कोई कुछ नहीं पूछने वाला है, मार्केट सब आपका संभालेगा। और लोग यही चीज़ें कहते हैं कि ये करिए वो करिए, ये टिप्स वो, मतलब बहुत चीज़ें यहाँ पे जो है लोगों को देते हैं और लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो आपको देखिए, आपका सही डिसीजन आपको सही जगह पे ले जाएगा, गलत डिसीजन आपको गलत दिशा में मोड़ देगा। इसलिए आपको आपका जो है सही चीज़ें आपको कंटिन्यू करके चलना है। और आप जा करके उस प्लेलिस्ट को देखिए, और उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो आपको बहुत यहाँ पे हेल्पफुल वहाँ पे आपके लिए होगा। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं लाइव मार्केट्स में उनके लिए है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।